जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एलसीएम का कुछ नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। अगर आप एलसीएम का इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आज मैं वर्ड प्रॉब्लम फिर से लेके आया हूँ। इसमें आप देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है तो कितने समय के बाद फिर मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, सो देखिए मान लेते हैं कि ये एक वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में से एक इस जगह से यहाँ से ए बी और सी दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ से ए बी और सी ये तीनों यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है इस तरह करके। ठीक है, ये इस तरह करके दौड़ना शुरू करता है तो ए का जो स्पीड जो दिया हुआ है, ए का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का स्पीड दिया हुआ है 7 किलोमीटर और सी का दिया हुआ है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए ए दौड़ रहा है कितना का स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, बी दौड़ रहा है आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा और सी दौड़ रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा से। इस तरह दौड़ रहा। तो आखिर किसी समय ऐसा होगा कि किसी न किसी समय में तीनों एक जगह फिर मिल जाएगा। जैसे में ए इसका स्पीड कम है तो धीरे धीरे दौड़ रहा है, बी का इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, सी का बहुत ज़्यादा है तो और बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। तो ये कह रहा है कि ये तीनों जो है सो कितना घंटा के बाद एक ही क्या कह रहा है, कितने समय के बाद फिर मिलेगा, तो मतलब कितना घंटा के बाद ये तीनों एक जगह पे फिर मिल जाएगा। यही चीज़ मैं आपको पूछ रहा, यही चीज़ आपको बताना है। या अभी इसको हटा देते हैं। देखिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको एक फार्मूला बता देते हैं। इसमें फार्मूला आप नहीं भी लगाइएगा तो भी निकल जाएगा, लेकिन मेरा काम है बताने का। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, ये दिख रहा है। हाँ, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। ये आपको ये स्पीड है, स्पीड चाल जिसको कहते हैं, टाइम यानी समय, डिस्टेंस मतलब दूरी और ये हो गया स्पीड यानी चाल। जैसे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर उसी को स्पीड कहते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ रहे होंगे कि ये देखिए डिस्टेंस दूरी कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर दिया हुआ है और स्पीड क्या है, स्पीड आपका क्या दिया हुआ है। जैसे 3 आदमी है ना तो तीनों का तो स्पीड अलग अलग है और दूरी तो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर दूरी पे वो राउंड लगा रहा है ना। तो देखिए ये हो गया आपका कितना, ये ए दौड़ रहा है ए दौड़ रहा है इतना का स्पीड से इतना घंटा, ये आवर हो गया। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ये 3 के स्पीड से दौड़ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए दौड़ रहा है इतना से और बी कितना से दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है आपका कितना से 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आपका आवर हो गया। और सी जो है आपका वो भी दौड़ रहा है 12 किलोमीटर दूरी ही रहेगा, उसका डिस्टेंस तो सारे का सेम रहेगा और ये 13 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। ठीक है, तब ये देखिए ये क्या हो गया, ये आपका सब फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो ये सारा फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, देखिए एक चीज़ बता देते हैं, जब भिन्न में दिया हुआ हो और एलसीएम अगर पूछता है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, एलसीएम अगर पूछ रहा है तो एलसीएम बट्टा एचसीएफ होता है, HCF। ये एलसीएम तो हम आपको बता दिए हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है इसका फुल फॉर्म। जब ये पूछेगा तब की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, यही फार्मूला पे हम जाएंगे। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, इसी पे हम देखिए करके दिखाते हैं आपको। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 12 है तो इसका एलसीएम 12 ही आएगा। और HCF निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसके पहले भी लिखे थे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका HCF हमेशा ये नीचे वो वाला का निकालते हैं, ऊपर का अंश का हमेशा एलसीएम निकालेंगे और हर का जो होगा उसका हमेशा HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हर का HCF निकालेंगे, हमेशा हर का HCF ही निकालना है। तो इसका HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी अब इस तरह से हम ये कह सकते हैं, टाइम बराबर हम कह सकते थे, क्या कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस बटा स्पीड। तो स्पीड क्या निकल गया मेरा? ये इसमें से 12 किलोमीटर बटा 1, यही आ गया आपका। ये आ जाएगा कि 12 घंटा के बाद उन लोग सारा लोग मिल जाएगा, एक जगह पे मिलेगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, ये था आपका फार्मूला, इसी पे ये समय निकाल देते थे। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड हो गया। ये जो था सो 12 किलोमीटर दूरी को 3 घंटा, मतलब 3 घंटा पर आवर, यानी 3 घंटा में ये दूरी को तय कर रहा था। और बी था सो 7 किलोमीटर प्रति घंटा से सफ़र तय कर रहा था, दौड़ लगा रहा था। और सी जो था आपका सो 13 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो अपना दौड़ रहा था। तो इस कंडीशन में इसका जब एलसीएम, फ्रैक्शन का जब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर जो अंश जो हो गया, ये सब जो हो गया, अंश जो हो गया, अंश इसका निकाल लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम मेरा कितना आ गया? 12 आ गया। और जो हर जो आ गया नीचे जो रहता है, इसका HCF निकाला जाता है। HCF निकाल लें तो ये सारा का HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते थे कि 12 घंटा के बाद तीनों आदमी एक साथ फिर मिल जाएगा, तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था। इसका ऑप्शन भी क्या दिया हुआ है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है? 120 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही समय में एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 21 किलोमीटर, ये क्या है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो कितने समय बाद मिलेगा? इसमें भी वही क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज कर दिया गया, कुछ नहीं करना। वही प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी टाइम बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बटा स्पीड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। देखिए शॉर्ट में करते हैं, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 120 का 120 ही आएगा। मान लेते इसका कितना जा रहा था, ये 21 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा था, फिर एक था दूसरा जो है बी जा रहा था, कितना का स्पीड से जा रहा है? ये आपका 63 का स्पीड से जा रहा, और तीसरा जो है 120 का स्पीड, 120 किलोमीटर, ये हो गया 120 किलोमीटर दूरी हो गया, उसको जा रहा है, ये कितना 66 से जा रहा है। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं, तो इसका एलसीएम जब भी लेंगे तो 120 ही आ जाएगा। अंश का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 120 लिख देंगे। अब इसका HCF ले लेंगे, इसका HCF लेंगे। तो इसका HCF लेने के लिए क्या करेंगे? देखिए दो डिजिट में देखेंगे कि अंतर क्या है। जो नियरेस्ट होगा उसका, किसी में दो में से अंतर ले लेना है, जो नियरेस्ट होगा। तो ये दोनों में अंतर कितना है? 3 का अंतर है, यानी इसका HCF 3 ही हो जाएगा। 3 HCF हो जाएगा। तो इसको काटेंगे कितना आएगा? 40 आवर, यानी 40 घंटा में वो तीनों एक जगह पुनः मिल जाएगा। यानी यहाँ से ABC अगर वे दौड़ना शुरू करता था तो 40 घंटा के बाद फिर से वो उन लोग एक जगह मिल जाएगा। ये 4 से 3 चौका 12, यानी 40 घंटा में तीनों एक साथ मिल जाएगा। बस इसलिए इतना करने का आवश्यकता नहीं। इसको शॉर्ट विदिन सेकंड में आप कैसे इसको सॉल्यूशन कीजिएगा? सो देखिए, आपको ये फार्मूला कुछ नहीं लगाना है,
क्यों, हम आपको बता रहे थे इसीलिए आपको इतना करना पड़ा। इसमें क्या क्या करना है ये देखिए, करना क्या है इसमें। अच्छा 120 किलोमीटर लंबा वृत्त का मार्ग 3 धाव, अच्छा 120 ये लिख दिए, 120 लिख दिए। देखिए इसके बाद क्या है, ये इतना के किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, यानी कितना है ये देख लिए, 21 हो गया, 63 हो गया, 63 हो गया और ये हो गया 66 हो गया। ये दोनों का देख लेंगे कि अंतर कितना का है, 3 का है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी ये हो गया 40 घंटा में तीनों मिल जाएगा। ये आपका टाइम निकल जाएगा। बस इतना ही तो करना था, कुछ तो करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है और अक्सर लोग को दिक्कत होता है। ये इतना लंबा देखते हैं कि बहुत लंबा नहीं बनेगा, और बनाना कुछ नहीं, एकदम ये तो एक लाइन में ही बन जा रहा है आपका, कुछ तो करना ही नहीं, बस सिर्फ एलसीएम ले लेना है और एलसीएम जो सिस्टम है एलसीएम का वो आप कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और ये आपको बन जाएगा, ये आपको 1 नंबर दे के चला जाएगा। ठीक है, कुछ तो करना नहीं है। अब इसमें से आपको हम कुछ बता देते हैं कि जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो उसका एलसीएम कैसे लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, क्योंकि मैं पहले जो बताया था आपको एलसीएम फ्रैक्शन में नहीं बताया था, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैं उसको बताना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका एलसीएम पूछा है। क्या पूछ रहा है, इसका एलसीएम पूछा है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या करेंगे, अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि जब एलसीएम फ्रैक्शन में दिया रहेगा, अगर पूछता है कि इसका एलसीएम, तो एलसीएम लिख देंगे ऊपर में। ठीक है, और नीचे क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे इसका। मतलब जो पूछा, जो यहाँ रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे। ऊपर बोले तो ये अंश, यहाँ एलसीएम है, एलसीएम लिखा हुआ, तो यानी ऊपर का जो अंश जो है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 6 और 12, 4, 6, 12 का 4, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे का एचसीएफ ले लेंगे, ये हर का एचसीएफ लेंगे, हर का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। कैसे, समझ में आया या नहीं आया? इसको किए क्या, सो देखिए इसको किए कुछ नहीं, बस इस फार्मूला पे हम इसको ला दिए हैं और यही हम किए। इसमें से 4/12 था, 6/27 था और 2/3 था का एलसीएम पूछा था। तो ये जो ऊपर जो रहता है इसको अंश कहते हैं। ठीक है, ये जो अंश जो है इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ अगर एलसीएम दिया हुआ है तो ऊपर का एलसीएम लेंगे अंश का। अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया रहता है तो ऊपर का एचसीएफ लेते हैं, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। जो यहाँ रहेगा वही ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि एलसीएम अगर पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम लेंगे, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ लेंगे। यानी जो यहाँ रहा, जो चीज़ आपको करने के लिए कहेगा उसी का एलसीएम लिया जाता है। ये चीज़ हमेशा याद कर लीजिए। यानी हमेशा एलसीएम अगर पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम लेंगे, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ लेंगे। तो इसमें से हमने वही किया, इसका एलसीएम ले लिया, 12 मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया और नीचे का जो बच गया, हर जो बच गया उसका एचसीएफ ले लेंगे। तो इसमें से किसी में भी अंतर देख लीजिए, जो 2 अंक के जो कम होगा वो, ठीक है, 2 डिजिट के अंतर में जो नियरेस्ट जो होगा अंतर वही इसका एचसीएफ आता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3 से ये भी, इसमें भी कॉमन आ जा रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है। हम आपको एचसीएफ बताएंगे कुछ दिन के बाद, मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा उसमें। यहाँ फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल दिया कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से आप 27, 21 और 30, 27, 21 और 30 का एचसीएफ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा। यहाँ भी आपका देखिए एचसीएफ बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर LCM। ठीक है, बस वही फार्मूला यहाँ भी लगा देंगे। तो इसका एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ लेंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ ले लेंगे तो 27, 21 और
30 का HCF 3 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो हर जो बच गया उसका एलसीएम ले लेंगे, तो 4 5 और 7, 4 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 5 का 20 और 7 दूना 14, यानी 140 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कि ऊपरे ऊपरे पार कर गया। देखिए फिर से देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं, ये फार्मूला बेस्ड था, और ये तो फार्मूला आपको याद भी हो गया होगा, इसमें तो कुछ करना नहीं था। बस जो अंश है, अंश ऊपर वाला को कहते हैं, अंश है उसका हम क्या करेंगे, HCF ले लेंगे, ठीक है। HCF का शॉर्टकट तरीका क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अब इतना जान लीजिए कि जो दो अंक के बीच का जो अंतर होता है वही HCF आता है। हमेशा किसी भी दो अंक नियरेस्ट देखना है आपको, कि जो आएगा वही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। और नीचे का एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आ जा रहा है, 40 आ जा रहा है, ठीक है। देखिए 4 5 7 का एलसीएम 40 आएगा, ठीक। ये एलसीएम मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते। देखिए 2 क्वेश्चन फिर आपको सामने लेके आए हुए हैं, बस उसी पे दोनों का एलसीएम है, दोनों फ्रैक्शन में है, ठीक है। आपको इसमें डॉट क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा भी अगर कोई डॉट हो तो इसमें एलसीएम पूछा है, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर में जो डिजिट दिया हुआ उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, 4 3 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यानी हो जाएगा 4 3 12, 12 7 84, यानी 84 आपका हो गया एलसीएम। और इसका HCF लेंगे तो कितना आ जाएगा, HCF लेंगे तो 5 आएगा। अभी बोले थे हम आपको 2 अंक नियरेस्ट जो है इसमें भी कीजिएगा तो 5 का अंतर आ रहा है, इसमें भी आपका 5 का अंतर है, यानी आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका इतना हो जाएगा, इतना आपका आंसर हो गया एलसीएम। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें है, इसका एलसीएम लेना, ये भी सारे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में, यानी 1 5 10 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 10 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसमें से 5 × 2 लिखेंगे, 5 × 2 लिखेंगे तो 5 भी इसमें आ जा रहा है, इसमें भी 5 आ जा रहा है, इसलिए ये इसमें 5 भी है 5 भी है, इसलिए इसका एलसीएम 10 हो जाएगा। अब मैं एलसीएम नीचे आपको बता चुका हूँ इसके पहले। और इसका HCF लेंगे तो देख लीजिए, किसी 2 डिजिट के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 क्या हुआ, 3 आपका HCF हो गया, 3 आपका HCF हो गया, ठीक है। और ये आपका एलसीएम हो गया, यानी आपको अगर कोई डॉट हो रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप इसको लिख सकते थे, किसका, 4 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो मेरा 84 आ गया। और इसका HCF लेंगे किसका, 5 10 और 15 का अगर HCF निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 5। यही चीज़ तो हमने किया, यही चीज़ को तो हमने फार्मूला में तोड़ दिया है। फार्मूला तो हम बता दिए थे। इसमें भी अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो एलसीएम आपका क्या आएगा, इसमें एलसीएम आपका क्या आ रहा है, देखिए 1 5 और 5 और 10, इसका एलसीएम आपका 10 आ गया। और HCF इसका HCF लेंगे तो क्या आ जाएगा, किसका HCF ले रहे, 3 6 9 और 27 का, तो इसका आ जाएगा 3। यही चीज़ को तो हमने यहाँ लिख दिया। क्या कोई दिक्कत आपको, ऐसा मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है, अगर ये आपको क्लियर हो गया एलसीएम फ्रैक्शन में कैसे लिया जाता है, तो आप एक लाइक तो बनता है। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अगर कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और पहले आप वीडियो को देखें। बस मैं आज आपको यहीं तक रखता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। इसलिए ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो हमने बताया आपको समझ में आया। और इसमें मेन ये था कि वर्ड्स प्रॉब्लम जो थे बहुत थे, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम 90% लोग छोड़ के आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप ना छोड़ें,
एक नंबर से बहुत का अंतर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।